दो दोस्त मिले 20 साल बाद। एक के पास सब कुछ था, दूसरे के पास लोग थे। सुबह तक दोनों को समझ आया दोनों गलत जी रहे थे। रात के 2 बजे थे, शहर सो रहा था, लेकिन एक पुरानी छत पर 2 जिंदगियां जाग रही थी। आदित्य, विक्रम 20 साल बाद आमने सामने बैठे थे, लेकिन असली बात अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ घंटे पहले दोनों मिले थे एक रेस्टोरेंट में, जहां वो कॉलेज में जाया करते थे। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उनके बीच की चुप्पी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक नजर में 20 साल पढ़ लिए। आदित्य ने सोचा ये वहीं रह गया, विक्रम ने सोचा मैं वहीं रह गया। दोनों गलत थे, लेकिन दोनों को अभी पता नहीं था। 20 साल पहले एक कॉलेज था, 2 लड़के थे, एक बेंच और 1000 सपने। आदित्य और विक्रम दोनों एक जैसे थे, लेकिन अंदर एक छोटा फर्क था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। आदित्य मानता था पैसा मतलब आजादी, विक्रम मानता था पैसा मतलब जिम्मेदारी। दोनों सही थे, लेकिन दोनों अधूरे थे। कॉलेज का आखिरी दिन आया। हंसी थी, फोटो थे और एक वादा था, 20 साल बाद मिलेंगे और सच बोलेंगे। उस वक्त ये आसान लगा था, लेकिन सच इतना आसान नहीं होता। फिर रास्ते अलग हो गए और यहीं से कहानी असली शुरू हुई। आदित्य भागा, तेज, बहुत तेज। पहली नौकरी छोड़ी, दूसरी छोड़ी। उसे हर जगह कुछ कमी लगती थी। उसे हमेशा लगता था अभी और चाहिए। एक दिन उसने रिस्क लिया, अपना बिजनेस शुरू किया। डर था, बहुत था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे स्ट्रांग दिखना था। पहले साल लॉस हुआ, दूसरे साल थोड़ा प्रॉफिट, तीसरे साल ग्रोथ। फिर अचानक सब तेज हो गया। पैसा आया, बहुत पैसा। ऑफिस बड़ा हुआ, टीम बड़ी हुई, नाम बनने लगा, लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन एक चीज धीरे धीरे गायब होने लगी, वो खुद। शादी हुई, शुरू में सब ठीक था, फिर कंप्लेंट्स आने लगी, तुम घर में हो लेकिन हो नहीं। आदित्य ने इग्नोर किया, क्योंकि वो बिजी था। एक दिन घर खाली हो गया, पहली शादी खत्म। उसने खुद को समझाया ये नॉर्मल है। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, दोनों छत पर थे। पुरानी जगह, पुरानी आदत। कुछ देर सिर्फ हवा चलती रही। फिर आदित्य ने कहा सच बोलें। विक्रम ने कहा आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे। और यहीं से सब बदल गया। आदित्य बोला मैं थक गया हूं। ये वो लाइन थी जो किसी ने उससे कभी नहीं सुनी थी। अंदर से थक गया हूं, उसने पहली बार खुद को एडमिट किया। फिर उसने सब बताया, शादियां, अकेलापन, खाली घर। मेरे पास लोग हैं लेकिन कोई मेरा नहीं है। विक्रम सुनता रहा बिना टोके। फिर उसकी बारी आई, मैं अमीर नहीं हूं। आदित्य को लगा वो यही बोलेगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं स्ट्रगल करता हूं हर महीने। फिर उसने वो सच बताया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। कभी कभी बच्चों की फीस भरने के लिए मैं खुद कम खाता हूं। आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन विक्रम रुका। जब बच्चे गले लगते हैं तब लगता है मैं हार नहीं सकता। अब दोनों चुप थे, क्योंकि अब कंपैरिजन खत्म हो चुका था। फिर आया सबसे बड़ा सवाल, अगर हम दोनों के रास्ते बदल जाते तो? विक्रम ने सोचा, फिर कहा कुछ नहीं बदलता, क्योंकि रास्ते नहीं, इंसान तय करता है कि वो क्या चाहता है। ये सुनकर आदित्य टूट गया। पहली बार वो रोया। फिर उसने एक राज बताया, मेरी कंपनी का नाम VR एंटरप्राइजेस है। विक्रम समझ नहीं पाया। फिर रियलाइजेशन हुआ, मेरे नाम पर? आदित्य बोला, हर फैसले में सोचता था अगर तुम होते तो क्या करते। विक्रम की आंखें भर आईं, तुम कभी गए ही नहीं। सुबह हो रही थी। अब दोनों समझ चुके थे जीत क्या है। पैसा जरूरी है लेकिन अकेले नहीं, प्यार जरूरी है लेकिन सैक्रिफाइस के बिना नहीं। दोनों जीते भी थे, दोनों हारे भी थे, लेकिन उस रात दोनों सच में जीते। जाते वक्त विक्रम बोला, अब 20 साल बाद नहीं मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और आखिरी बात, अगर वो उस रात नहीं मिलते तो आदित्य अगले 20 साल भी खुद से भागता रहता। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया अब नहीं भागेगा। हर किसी की जिंदगी में एक आदित्य होता है या एक विक्रम। सवाल ये नहीं है तुम कौन हो, सवाल ये है तुमने सच आखिरी बार कब बोला था। सोचना और सच बताना। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।